हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव शाह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुबरनेटिस क्यों ज़रूरी है। अब देखो, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में, स्पेशली जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो सिर्फ कोड लिखना काफ़ी नहीं होता। उस कोड को प्रॉपर्ली रन करना, मैनेज करना, स्केल करना, ये सभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और यही पे आता है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस बेसिकली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली बनाया गया है कंटेनराइज एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए। अगर आपको कंटेनर के मतलब नहीं पता, तो सिंपल वर्ड्स में सोचो कि एक कंटेनर्स एक छोटा सा पैकेज होता है जिसमें तुम्हारा ऐप और उसके सारे डिपेंडेंसी बंडल होते हैं। जैसे एक टिफिन बॉक्स में पूरा लंच, सब कुछ रेडी। अब मान लो तुम्हारे पास एक ऐप है जो तुम डॉकर में कंटेनर बना के रन कर रहे हो, लेकिन जब वो ऐप पॉपुलर हो जाती है या प्रोडक्शन में जाती है, तो तुम्हें उसको मल्टीपल सर्विस पे रन करना पड़ता है। यहीं पे मैन्युअली मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। कब कौन सा कंटेनर फेल हो गया, कब स्केल करना है, कब रिस्टार्ट करना है, तो कुबरनेटिस आता है हीरो बन के। ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेनर कहाँ चलेगा। अगर कोई कंटेनर क्रैश हो गया है, तो ये खुद से रिस्टार्ट कर देता है। अगर लोड ज़्यादा हो गया, तो ये स्केल अप डाउन भी कर लेता है बिना तुम्हारे इंटरवेंशन के। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर छोटी छोटी चीज में मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब डेवलपर के लिए काफी आसान हो जाता है। सिर्फ कोड पे फोकस करो, बाकी मैनेजमेंट का काम कुबरनेटिस संभाल लेगा। आजकल टाइम में आज के टाइम में अगर तुम किसी भी जॉब इंटरव्यूज में जा रहे हो या किसी प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो कुबरनेटिस का बेसिक नॉलेज होना मस्ट है, क्योंकि ये हर जगह यूज हो रही है, स्पेशली डेवऑप्स, क्लाउड और बैकएंड सिस्टम में। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें एक कंटेनर्स को मैनेज करने का कोड दिया गया है। ये कोड लिखा गया है YAML फॉर्मेट में, और ये मोस्टली कुबरनेटिस में यूज होता है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये कुबरनेटिस क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कुबरनेटिस एक सिस्टम है जो आपके कंटेनर्स को मैनेज करता है। जैसे अगर आपने एक गोलैंग ऐप बनाया, उसका डॉकर कंटेनर्स में डाला, तो कुबरनेटिस उस कंटेनर को रन करने, रिस्टार्ट करने और ग्रुप बनाने का काम करेगा। अब चलो इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। एपीआई वर्जन V1, ये लाइन बताती है कि हम कौन सी वर्जन की एपीआई यूज कर रहे हैं। वर्जनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि कुबरनेटिस समझ सके कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्मेट में है। देन आफ्टरवर्ड्स काइंड पोड, ये बोल रहा है कि हम क्या बना रहे हैं। पॉड बेसिकली एक ग्रुप होता है कंटेनर्स का, या कभी कभी सिर्फ एक ही कंटेनर होता है। पॉड काफी बेसिक यूनिट होती है कुबरनेटिस में। मेटा डेटा, ये सेक्शन में हम पॉड का नाम या अदर इन्फो देते हैं। नेम माई ऐप, इसका मतलब है हमारा पॉड का नाम माई ऐप होगा, या ये नेम फ्यूचर में डिबगिंग या ट्रैकिंग के काम आएगा। स्पैक, ये बता रहा है कि पॉड के अंदर क्या होगा। इस केस में हम कंटेनर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स कंटेनर्स, ये एक लिस्ट है, मतलब आप एक से ज्यादा कंटेनर्स भी डिफाइन कर सकते हो। नेम ऐप कंटेनर, ये कंटेनर का नाम है। ये नाम आप लोग देखते वक्त या ट्रबल शूट करते वक्त यूज करोगे। देन आफ्टरवर्ड्स इमेज, माई ऐप इमेज वर्जन 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बोलती है कि कौन सा डॉकर इमेज यूज होगा कंटेनर के लिए। अगर आप गोलैंग में कोई छोटी सी ऐप बनाते हो, तो उसको डॉकर इमेज बनाने के माई ऐप इमेज वर्जन 1 नाम दे देते हो, तो ये वही इमेज यहाँ चलेगी। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, तो सोचो आपने एक गोलैंग में वेदर ऐप चेकिंग ऐप बनाया है। आप उसको डॉकर इमेज में भी कन्वर्ट करते हो। अब आप चाहते हो कि ये ऐप क्लाउड में रन हो, मैनेज हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आप इस तरह से YAML फाइल बना के कुबरनेटिस को दे दोगे, और वो आपका कंटेनर्स को लॉन्च कर देगा। अब मान लो तुमने एक गोलैंग ऐप बनाया है, जैसे एक छोटी सी टू डू लिस्ट या कोई अटेंडेंस ट्रैकर। अब इस ऐप को बार बार मैन्युअली सर्वर पे डिप्लॉय करना, फिर एरर चेक करना, फिर वापस से पुरानी वर्जन लगाना, ये सब बहुत टाइम वेस्ट करता है, राइट।
तो यहाँ पे ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट और रोल बैक का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली जब तुम प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे किसी कंपनी में या इंटर्नशिप के दौरान। सो कुबरनेटिस इसमें हेल्प करता है, जैसे कि तुम रूलिंग अपडेट कर सकते हो, मतलब ऐप के नए वर्जन को धीरे धीरे डिप्लॉय करते हो बिना पुराना वर्जन एकदम बंद किए, तो यूज़र को कोई दिक्कत नहीं होती। जीरो डाउन टाइम होता है। मान लो स्विगी ऐप को अपडेट हो रही है, पर तुम ऑर्डर फिर भी कर पा रहे हो, सेम आइडिया। अगर नए वर्जन में कोई बग आ गया, जैसे एक एरर आया या ऐप क्रैश होने लगा, तो तुम इजीली रोल बैक कर सकते हो पुरानी स्टेबल वर्जन पे, मतलब अंडू का ऑप्शन मिल जाता है। सोच लो एक असाइनमेंट में तुमने नए कोड में कुछ बिगाड़ दिया, तो स्पेशली वापस पुराना वर्जन भी लगा सकते हो। और जब तुम CI/CD पाइपलाइन बनाते हो, जहाँ जहाँ कोड पुश करते ही डिप्लॉय हो जाता है, तो ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। तुम्हें बार बार मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस स्लाइड में मेन पॉइंट ये है कि डिप्लॉयमेंट और रोलबैक का ऑटोमेट करने से तुम्हारा काम फास्ट, सेफ और एफिशिएंट हो जाता है, और प्रोडक्शन में मिस्टेक से बचने का सिस्टम भी बन जाता है। तो भाई अब हम देख रहे हैं कि एक YAML फाइल का एग्जांपल जो यूज़ होती है कुबरनेटिस में, जब हमने अपना ऐप रोलिंग अपडेट स्ट्रेटजी के थ्रू डिप्लॉय करना होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये रोलिंग अपडेट क्या होता है, तो सिंपल भाषा में इसका मतलब है, जब तुम अपने ऐप का नया वर्जन डिप्लॉय करता है, तो सब पुराने कंटेनर्स को एक साथ डिलीट नहीं करता, धीरे धीरे एक एक करके रिप्लेस करता है, ताकि अपना ऐप डाउन ना हो। जैसे सोचो कि तुम ज़ोमैटो ऐप का एक नया वर्ज़न निकाल रहे हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि पूरे इंडिया का ज़ोमैटो एक साथ बंद हो जाए, इसलिए रूलिंग अपडेट देना ज़रूरी है। तो अब हम समझेंगे YAML कोड का स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे है काइंड डिप्लॉयमेंट। तो इसका मतलब है कि हम डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। डिप्लॉयमेंट बेसिकली कंट्रोल करता है कि कितने कंटेनर्स चलने चाहिए, कौन सी इमेज से कैसे अपडेट करना है। देन आफ्टरवर्ड्स ये बस एक नाम दे रहा है डिप्लॉयमेंट को, ताकि हम बाद में इसे आइडेंटिफाई कर सके। रियल लाइफ में मीनिंगफुल नाम रखना चाहिए, जैसे ऑर्डर सर्विस या पेमेंट API। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि मुझे 3 कॉपीज चाहिए इस ऐप की, तो कुबरनेटिस 3 कंटेनर चलाएगा सेम ऐप के, जिससे लोड बैलेंस हो सके। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे हीरो लाइन है रोलिंग अपडेट। ये बोल रही है कि अपडेट का स्टाइल क्या होगा, और हमने रोलिंग अपडेट चूज किया है, यानी धीरे धीरे अपडेट होगा और ऐप लाइव रहेगा। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे है, ये लेबल एक तरह का टैग है और हेल्पफुल होता है जब तुम पॉड्स को सर्च करते हो या ग्रुप करते हो, जैसे टैग्स होती है इंस्टाग्राम पे वैसे ही। तो यहाँ पे स्पैक और कंटेनर विथ नेम एंड डेमो। सो यहाँ पे फाइनली ये बोल रहा है कि कंटेनर्स का नाम क्या होगा और कौन सी डॉकर इमेज से बनाना है। देन आफ्टरवर्ड्स इमेज। तो यहाँ पे फाइनली ये बोल रहा है कि डॉकर कंटेनर का नाम क्या होगा और कौन सी डॉकर इमेज से बनाना है। तो ये सेकेंड वर्जन चला रहा है ऐप का। इस लाइन को अपडेट करके तुम नया वर्जन भी डिप्लॉय कर सकते हो। सो बहुत लोग गलती करते हैं जब इमेज का नाम या टैग गलत लिख देते हैं, जैसे डेमो कॉलन लेटेस्ट लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में वो इमेज एग्जिस्ट भी नहीं करती। और हाँ, YAML में इंडेंटेशन मैटर करती है, अगर गलत जगह स्पेस दे दिया तो एरर आ जाएगा। सो रियल लाइफ यूज केस हम समझते हैं, तो तुम जब भी प्रोडक्शन में कोड डिप्लॉय कर रहे हो, स्पेशली माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, तो रोलिंग अपडेट देना बेस्ट फ्रेंड होगा। डाउन टाइम अवॉइड करने के लिए सुपर यूजफुल है। अब सोचो तुमने एक छोटा सा वेब ऐप बनाया है, मान लो एक अटेंडेंस सिस्टम कॉलेज के लिए। तुमने उसको सर्वर पर डिप्लॉय भी कर दिया यूजिंग कंटेनर, सब कुछ चल रहा है स्मूथ, लेकिन फिर क्या होता है कि सर्वर क्रैश हो गया
या ऐप का एक पार्ट फेल हो गया। अब अगर मैन्युअली चेक करोगे कि ये क्या डाउन हो रहा है और फिर मैन्युअली रिस्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग, मतलब सिस्टम खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके फिक्स कर लेता है बिना तुम्हारे मैन्युअली कुछ करने के। सो कुबरनेटिस इसमें एक्सपर्ट है। देखो, ये 3 काम करता है। कंटेनर्स क्रैश होने पे रिस्टार्ट करता है। मान लो तुम्हारा बैकएंड कंटेनर्स किसी बग की वजह से क्रैश हो गया, तो कुबरनेटिस उसको डिटेक्ट करेगा और तुम्हारे लिए फिर से रिस्टार्ट कर देगा। हेल्थ चेक फेल होने पे कंटेनर्स हटा देता है। अगर कोई कंटेनर्स अनहेल्दी हो गया, जैसे वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या एरर थ्रो कर रहा है, तो कुबरनेटिस उसको हटा देगा और नया फ्रेश कंटेनर से रिप्लेस कर देगा। सिंपल। क्लस्टर को डिफाइन कॉन्फ़िगरेशन जैसे बनाए रखता है। तुमने एक कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन किया है कि मुझे 3 बैकएंड कंटेनर्स चाहिए, तो अगर कभी भी एक डिलीट हो गया बाय मिस्टेक, तो कुबरनेटिस फिर से एक नया लॉन्च कर देगा ऑटोमेटिकली। सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिगिनर प्रोग्रामर्स के लिए समझना जरूरी है कि डिप्लॉयमेंट के बाद भी सिस्टम स्टेबल रखना बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर तुम डेवऑप्स या बैकएंड रोल्स में काम कर रहे हो, तो सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प करेगा। तो आज हमने समझा कि कुबरनेटिस में बेबी सीटर की तरह तुम्हारे कंटेनर्स का भी ध्यान रखता है। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं लाइवनेस प्रॉप के बारे में। ये थोड़ा डेवऑप्स टाइप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एज ए डेवलपर हमें इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, स्पेशली अगर आपने गो एप्लीकेशन को कुबरनेटिस में डिप्लॉय करने का प्लान कर रहे हो। सोचो तुमने एक छोटी सी गो ऐप बनाई है, जैसे एक मिनी कैलकुलेटर एपीआई, और तुमने उसे डिप्लॉय कर दिया कुबरनेटिस क्लस्टर पे। अब प्रॉब्लम ये है कि भी भाई कभी कभी तो ऐप क्रैश हो जाती है या हैंग हो जाती है, लेकिन कंटेनर्स तो चालू दिखता है। तो कब कुबरनेटिस को कैसे पता चलेगा कि ऐप अंदर से डेड हो चुकी है? यहीं पे आता है लाइवनेस प्रॉप। अब चलो कोड को लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करते हैं। लाइवनेस प्रॉप ये क्या बताता है कि हम लाइवनेस चेक सेट कर रहे हैं। बेसिकली हम कुबरनेटिस को बोल रहे हैं कि भाई इस ऐप की जान चेक करते रहना। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि लाइवनेस चेक कैसे होगा, वाया एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। फिर हमने ये एंड पॉइंट ये एंड पॉइंट है जहाँ पे कुबरनेटिस बार बार रिक्वेस्ट भेजेगा तुम्हारी ऐप में, या हेल्स पाथ बनाना पड़ेगा जो सिंपल सा रिस्पॉन्स देगा। पोर्ट 8080 ये पोर्ट नंबर है जहाँ तुम्हारी ऐप चल रही है। वो ऐप मोस्टली 8080 या 3000 जैसे पोर्ट्स पे होती है। देन आफ्टरवर्ड्स ये इम्पोर्टेंट है, जब कंटेनर स्टार्ट होता है तो तुम्हारे हेल्थ चेक मत करो, तो थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 सेकंड के बाद हेल्थ चेक स्टार्ट करो, वरना ऐप लोड होने से पहले ही कुबरनेटिस बोल देगा ये तो डेड है, और फिर हर 3 सेकंड में चेक करते रहो। ये फ्रीक्वेंसी है, तुम्हें इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हो बेस्ड ऑन ऐप की स्पीड। अब कॉमन गलतियां लोग करते हैं कि तुमने हेल्थ एंड पॉइंट तो बनाया ही नहीं, या गलत पोर्ट नंबर दे दिया, तो ऐप हेल्थी होते हुए भी कुबरनेटिस उसे किल कर देगा। सो डिले टाइम अगर बहुत कम रखा होता तो आपको ऐप बूट होने का चांस ही नहीं मिलेगा। ये लाइवनेस प्रॉप रियल वर्ल्ड में हेल्प करता है कि ऑटोमेशन में, जैसे अगर तुम्हारी ऐप हैंग हो गई है तो कुबरनेटिस उसे ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देता है, नो मैनुअल टेंशन। तुम्हारा रिप्लेसमेंट या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में भी अगर तुम ये यामल दिखाते हो, तो बंदा समझ जाता है कि हाँ, बंदा सीरियस है डेवऑप्स साइड से भी। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑटो स्केलिंग के बारे में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली अगर तुम वेब एप्स या एपीआई बना रहे हो गो में या फिर और किसी लैंग्वेज में। अब सोचो तुमने एक छोटी सी गो ऐप वेब ऐप बनाई है, जैसे एक असाइनमेंट ट्रैकर जहाँ पे लोग अपने कॉलेज टास्क डाल सकते हैं। नॉर्मल दिनों में तो शायद 10 to 15 यूजर ही उस ऐप को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है एकदम से सडनली ट्रैफिक बढ़ जाता है। सब लोग आके टास्क डाल रहे हैं, तो
अब अगर तुमने सिर्फ एक ही सर्वर या एक ही पॉड रखा हुआ है, वो ओवरलोड हो जाएगा, ऐप स्लो हो जाएगी या क्रैश भी कर सकती है। यहीं पर आता है और कुबरनेटिस का हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर यानी एचपीए। इसका काम है तुम्हारे ऐप का ट्रैफिक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, और जैसे ही सीपीयू या मेमोरी यूसेज ज़्यादा होने लगती है, ये ऑटोमेटिकली नए पॉड बना देता है, यानी तुम्हारी ऐप की कॉपीज जो वर्कलोड शेयर करेगी। और जब ट्रैफिक कम हो जाता है, जैसे कि रात के 2 बजे, तब ये एक्स्ट्रा पॉड्स को हटा देता है ताकि सिस्टम की रिसोर्स वेस्ट ना हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम टाइम टाइम में ट्यूशन टीचर एक्स्ट्रा बैचेस डाल देते हैं और वैकेशन टाइम में सिर्फ एक ही बैच चलाते हैं, लोड के हिसाब से एडजस्टमेंट। इसका फायदा क्या है? ऐप हमेशा रिस्पॉन्सिव रहेगी बिना मैन्युअली कुछ स्केल किए, और तुम्हारे इंफ्रा का कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगा क्योंकि आइडल टाइम पे एक्स्ट्रा सर्वर्स नहीं चल रहे होते हैं। तो अगर तुमने फ्यूचर में गो ऐप्स बना रहे हो जो प्रोडक्शन में जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली काम करेगा। तो चलो समझते हैं लाइन बाय लाइन, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एपीआई वर्जन ऑटो स्केलिंग V2। एपीआई वर्जन का मतलब है कि हम कौन से वर्जन का फीचर यूज कर रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है V1 V2, वैसे ही ऑटो स्केलिंग का वर्जन 2 हुए। ये बताता है कि हम लेटेस्ट या अपडेटेड फीचर्स यूज कर रहे हैं। काइंड हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। काइंड बताता है कि हम किस टाइप का कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ हम बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर, जिसका काम होता है अगर सीपीयू लोड बढ़ गया तो एक्स्ट्रा पॉड्स लॉन्च करना, और लोड कम होता है उन्हें हटा देना। सिंपल भाषा में ये एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर है और देखता है कि कितना लोड आ रहा है और उस हिसाब से सर्वर्स का नंबर एडजस्ट करता है। मेटा डेटा नेम HPA डेमो, ये नाम है इस ऑब्जेक्ट का, जैसे किसी फाइल का नाम होता है। हमने ये हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर का नाम रखा है HPA डेमो। अब आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बस मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। तो ये सेक्शन बताता है कि किस चीज़ को स्केल करना है, यानी कौन सा ऐप या डिप्लॉयमेंट है जिसको ऑटो स्केल करना है। एपीआई वर्जन बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट किस वर्जन में है। काइंड है डिप्लॉयमेंट, इसका मतलब है हम एक डिप्लॉयमेंट को टारगेट कर रहे हैं। नेम है डेमो ऐप, यानी जो आपने ऐप बनाई है उसी को स्केल करना है। इमेजिन करो कि तुमने एक गोलैंग का बैकएंड बनाया है और उसका नाम है डेमो ऐप। अगर उसमें ट्रैफिक आ रहा है तो कुबरनेटिस देखेगा कि सीपीयू लोड कितना है और ज़रूरत पड़ने पर और सर्वर्स मतलब पॉड्स लगा देगा। अब हम बात करते हैं मिनिमम रेप्लिकास और मैक्सिमम रेप्लिकास। तो हियर मिनिमम 1 पॉड हमेशा चला रहेगा और मैक्सिमम 5 पॉड्स तक स्केल हो सकता है। यानी अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 सर्वर्स तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं कि एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्विस डिस्कवरी और लोड बैलेंसिंग। अब सिंपल लैंग्वेज में सोचो कि अगर आपके पास एक क्लासरूम है जहाँ कई स्टूडेंट्स हैं और टीचर हर बार रैंडमली किसी भी स्टूडेंट्स को आंसर देने को बोल दे बिना ये जाने कि वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो क्या होगा? कंफ्यूजन, राइट? वैसे ही कुबरनेटिस में भी पॉड्स कॉन्स्टेंटली आते जाते रहते हैं, कभी क्रैश हो गया, कभी नया बन गया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक सर्विस कॉल कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में कौन सा पॉड हैंडल करेगा? यही काम बताता है सर्विस डिस्कवरी और लोड बैलेंसिंग। सबसे पहले हर सर्विस का एक डीएनएस नाम और स्टेबल आईपी एड्रेस होता है, जैसे एक परमानेंट एड्रेस। तो जैसे तुम किसी से कहते हो कि तुम लाइब्रेरी में मिल, वही यूजुअल जगह, वैसे ही ऐप सर्विस भी एक दूसरे से कहते हैं कि तुम ऑथ सर्विस पे हिट करो, वही यूजुअल जगह। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यू प्रॉक्सी का रोल। ये एक छोटा सा ट्रैफिक मैनेजर है जो डिसाइड करता है कि रिक्वेस्ट किस पॉड को भेजना है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ हेल्थी पॉड्स को ही चूज करता है,
मतलब तुमने मैन्युअली देखने की ज़रूरत नहीं की, तो कौन-सा पॉड्स एक्टिव है, आईपी क्या है, कौन क्रैश हो गया, सब कुछ क्यू प्रॉक्सी हैंडल करता है। बिल्कुल उस फ्रेंड की तरह जो हर बार ग्रुप असाइनमेंट में काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तुम्हें बस उस पे भरोसा करना है। तो रियल वर्ल्ड गोलैंग प्रोजेक्ट में जब आप माइक्रो सर्विसेज बनाते हो, जैसे लॉगिन सर्विस, पेमेंट सर्विस या नोटिफिकेशन सर्विस, तो आपको बस सर्विस के नाम यूज़ करना है, बाकी राउटिंग और लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए ट्रिकी लग सकता है इनिशियली, बट जब समझ में आ जाता है तो डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अब आपको पॉड लेवल डिटेल्स के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता।